हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर हम इसके डेफिनेशन पे आए तो एक डिज़ाइनर्स के लिए हम कुछ भी पर्टिकुलर मशीन में को अगर फॉर्मेशन करना है, उसको असेंबल करना है, उसे असेंबली से पहले डिज़ाइनिंग करनी होती है, जो डिज़ाइनर्स का काम होता है, तो जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो आप बीटेक करने के बाद अगर कोई बहुत ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, प्रो, ये सब में अगर कोई स्किल्ड होता है तो फिर वो डिज़ाइनर्स कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो डिज़ाइनर्स जो है मशीन को, अपनी मशीन को जो बनाना या फिर क्या कहते हैं उसको, एक व्हीकल जैसा काम करता है। क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट एक व्हीकल जैसा काम करता है, किसके लिए? डिज़ाइनर्स के लिए। जो मैकेनिकल डिज़ाइनर्स आ गए या फिर सिविल वाले हैं अगर, तो उनके भी ऑटोकैड कर करके वो लोग अपना नक्शा जो है डिज़ाइन करते हैं। ऑटोकैड पे अब तो होता है। एंड मतलब इंजीनियर्स के लिए ये एज अ व्हीकल काम कर रहा है। कौन? इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। डिज़ाइनर्स रिकॉर्ड एंड कन्वे देयर आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ अ ड्राइंग। अपने आइडियाज़, अगर कोई मशीन है उसको अब बताना है कि किसी दूसरे इंजीनियर को ड्रॉ को बनाना है। अभी जैसे एक इंजीनियर है वो ड्रॉ कर रहा है, दूसरा जो है उसके ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू सब बनाएगा ना, जो उसके पार्ट होंगे। जैसे कि अगर बनाना है आईसी इंजन, ठीक है, तो उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू चाहिए, और साइड व्यू, बॉटम व्यू। तो ये सबको हम लोग डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। फिर क्या है? पिक्टोरियल व्यू शो करता है आउटसाइड अपीयरेंस। कहने का अर्थ है कि अगर उसमें नट्स लगे हुए हैं तो वो हमको उसको बैठ करके डिज़ाइन नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे जो ऊपरी जो स्ट्रक्चर है सिर्फ उसी का डिज़ाइनिंग करते हैं यहाँ पर। इट डज़ नॉट ऑलवेज शो ऑल द डिटेल, नहीं शो करता है। अब जैसे कि हम अगर फिगर में देखें, सपोज दैट हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक सिलेंडर का। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे प्लान लेते हैं, ये समझने के लिए अगर ये हम टॉप व्यू हम ले रहे हैं और ये क्या है? फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो इसको तो हम प्लान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लान बोलेंगे। और इसको बोलते हैं एलिवेशन। ठीक है, फ्रंट व्यू एलिवेशन कहलाता है और बॉटम व्यू या टॉप व्यू जो है प्लान कहला रहा है यहाँ पे। तो अभी अगर इसका बताएंगे कि हाँ भाई प्लान पे क्या बन रहा है, कैसा पिक्चर बन रहा है, तो ये ऐसा सर्कल दिखाई देगा और एलिवेशन पे क्या ऐसा दिखाई देगा? ये ऐसे रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, है ना, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए बताएगा। अभी जब भी बनाएंगे हम इसका प्रोजेक्शन करेंगे ना इस तरीके से, तो यही बात लिखी हुई है, ये प्रोजेक्टर्स कहलाता है। ठीक है, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये दोनों चीज़ें जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम। प्रोजेक्टर्स क्या है? हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, लाइन ड्रॉ करने पे क्या बनना, मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा है एलिवेशन पे या फ्रंट व्यू पे, तो उसको हम क्या देते हैं? आपके ये जो लाइंस हैं यही प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोजेक्टर्स। एंड और ये प्लान और ये जो है ना प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यही है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एलिवेशन, और ये प्लान। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ कितने प्रोजेक्शंस आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली 4 टाइप है। पहला क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, दूसरा है आइसोमेट्रिक, तीसरा ऑब्लिक और चौथा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो आप उसमें प्रोजेक्शंस में देखेंगे कि हम लोग एक पिक्चर को 3 या 4, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे 3 में ही दिखाते हैं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ठीक है, 3 व्यू दिखाते हैं मोस्टली, नहीं तो फिर 4 व्यू भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रोजेक्शन में एक पर्टिकुलर पिक्चर को हम 3 डायमेंशनल बॉडी है। सपोज दैट आप ये पेन ले लो, ये पेन है, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका जो टॉप व्यू कैसा बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। और इसका बॉटम व्यू देख सकते हैं आप, बॉटम एक सर्कल छोटा सा बनेगा। सब फ्रंट व्यू इसका क्या होगा? एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसी तरह से हम ये सब चीज़ें ना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम देखेंगे 1 बाय 1
जब हम किसी 3 डायमेंशनल बॉडी को रिस्पेक्टिवली 3 या 4 फॉर्म में हम दिखाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट अलग अलग, ठीक है। तो ये हम अगले क्लास में देखेंगे, आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।